सावन मास की कथा। श्रावण मास का आगमन होते ही जैसे प्रकृति खुद शिवमय हो जाती है, हरियाली चारों ओर फैल जाती है। आकाश से टपकती जलधाराएं मानो भोलेनाथ के गंगाजल का रूप ले लेती हैं और धरती पर बिखरती बूंदों में देवों के आशीर्वाद की गूंज सुनाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों श्रावण मास शिव को इतना प्रिय है? क्यों इस महीने में शिवलिंग पर जल अर्पण करने से मात्र सभी पापों का क्षय हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें एक प्राचीन और गुड़ कथा में मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में राजा चंद्रकेतु नामक एक धर्मपरायण और शिव भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन शिव की पूजा करता, रुद्राभिषेक करता और ब्राह्मणों की सेवा करता। उसके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति थी। एक बार राजा ने शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या का निर्णय लिया। उसने अपने महल, राज्य और सुख सुविधाओं को त्याग कर गंगा तट पर एक निर्जन वन में तप करना शुरू किया। उसने 21 दिन तक केवल बेलपत्र और जल से उपवास करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप किया। राजा का तप देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट हुए। शिव बोले, राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा राज्य सदा सुखी रहे और प्रजा धर्म पर चले। लेकिन प्रभु, मैं चाहता हूँ कि न केवल मेरे राज्य में बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए कोई ऐसा उपाय हो जिससे वे अपनी कृपा प्राप्त कर सकें। शिव मुस्कुराए और बोले, हे धर्मनिष्ठ राजन, तुमने स्वयं के लिए ही नहीं, जन कल्याण के लिए वर मांगा है। अतः मैं श्रावण मास को अपना प्रिय मास घोषित करता हूँ। इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करेगा, उसका कल्याण निश्चित होगा। और तभी से श्रावण मास में शिव पूजन की परंपरा चल पड़ी। सावन मास में जुड़ी एक और अद्भुत और दिव्य कथा है, समुद्र मंथन की कथा। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन से जब अमृत निकला, उससे पहले अनेक अद्भुत और भयानक वस्तुएं निकली। उनमें से सबसे पहले निकला कालकूट विष। वह विष इतना घातक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता, असुर और मनुष्य त्राही त्राही करने लगे। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और सहायता की गुहार लगाई। शिव ने करुणापूर्वक सारा विष एकत्र किया और बिना एक क्षण की देर किए उसे पी लिया। पार्वती माँ ने शिव की गर्दन पकड़ ली ताकि विष हृदय तक ना जाए और वह वही गले में ही रुक गया। तभी से उन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाने लगा। कहा जाता है कि यह घटना श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को घटित हुई थी। इसी कारण सावन में शिव का पूजन अत्यधिक फलदायक माना जाता है। श्रावण मास में भारत के अनेक हिस्सों में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। वे शिव भक्त गंगाजल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि एक बार रावण ने कैलाश जाकर भगवान शिव से वरदान मांगा और उन्हें लंका ले जाने का आग्रह किया। शिव ने एक शर्त पर रावण को लिंग रूप में चलने दिया कि उससे रास्ते में कहीं नीचे नहीं रखना होगा। रावण जैसे ही विश्राम हेतु रुका, लिंग को एक ग्वाले को पकड़ाया। ग्वाला थक कर लिंग को नीचे रख देता है और वह वहीं स्थिर हो जाता है। यही स्थान आगे चलकर बेगनाथ धाम झारखंड के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि उस दिन श्रावण का पहला सोमवार था। तभी से भक्त शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने हेतु कांवड़ यात्रा की परंपरा निभाते हैं। श्रावण मास केवल पूजा का ही नहीं बल्कि प्रकृति के नव जीवन का भी प्रतीक है। आकाश से वर्षा की बूंदें गिरती हैं, पृथ्वी हरियाली से भर जाती है। किसान अपनी भूमि को हल से चीरता है और बीज बोता है, मानो धरती माँ शिव से नव जीवन का वरदान मांग रही हो। इस महीने में प्रकृति की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। माना जाता है कि इस समय किया गया ध्यान, जाप और योग साधना 100 गुना फल देती है।
इस महीने महिलाएं और कन्याएं सोमवार का व्रत रखती हैं। यह व्रत शिव पार्वती के पवित्र दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक है। कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति हेतु यह व्रत रखती हैं, जबकि विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य सुख के लिए। एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण कन्या ने शिव को पति रूप में पाने हेतु सावन के 4 सोमवारों का व्रत किया। उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। वह कन्या ही आगे चलकर पार्वती बनी। सावन मास केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह महीना लोकगीतों, झूलों और उत्सवों के भरपूर होता है। गांव में महिलाएं झूले डालती हैं, हरियाली तीज मनाती हैं और शिव पार्वती के मिलन के गीत गाती हैं। हरियाली तीज सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व सौंदर्य, श्रृंगार और भक्ति का संगम है। सावन का एक और गुण रहस्य यह है कि मास चंद्रमा से जुड़ा है। श्रावण नाम ही चंद्र नक्षत्र श्रवण से आया है। शिवजी के सिर पर चंद्रमा है। चंद्रमा का मन और भावनाओं से संबंध है। सावन का एक समय आत्मनिरीक्षण, भावनात्मक शुद्धिकरण और आध्यात्मिक उन्नति का उत्तम काल होता है। जब हम इस महीने में रुद्राभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, हम अपने अंदर के क्रोध, मोह, अहंकार को धोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शिव ने विष पान कर संसार को बचाया। सावन मास में कोई साधारण महीना नहीं, यह एक दिव्य अवसर है। शिव से जुड़ने का सेतु है, भावनाओं को शुद्ध करने का मार्ग है और जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ने की प्रक्रिया है। हर बार जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, सोचिए वह स्वयं महादेव का आशीर्वाद है जो आप पर टपक रहा है। तो आइए इस सावन में केवल शिवलिंग पर जल ही नहीं चढ़ाएं, बल्कि अपने हृदय की कठोरता को भी शिव के चरणों में रख दें। उनके नाम की एक बूंद हमारे जीवन को भी शिवमय कर सकती है। हर हर महादेव।